एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का पहला चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये प्राची के एडिशन से लिया गया है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले ना हमें कुछ टर्म्स दे रखी हैं, ठीक है। टर्म्स टू रिमेंबर, यानी ये टर्म्स हमें क्या करनी है भाई, याद रखनी है, ठीक एक तरीके से। तो पहला टर्म हमारा क्या आता है, इंग्रेडिएंट्स है। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम। ऐसे मटेरियल्स जिनकी हमें ज़रूरत होती है कोई भी फूड आइटम बनाने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं भाई, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है सीरियल्स, एडिबल ग्रेन्स यानी खाने योग्य जो ग्रेन्स होते हैं, ऑब्टेन्ड होते हैं जो कि फ्रॉम कल्टिवेटेड ग्रासेस से, उनको हम क्या बोलते हैं भाई, सीरियल्स बोलते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं भाई, डेयरी प्रोडक्ट्स का सिंपल सा मतलब होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं भाई मिल्क से मिलने वाले, ठीक है। फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, ऐसे फूड आइटम्स जो हमें मिल्क से मिलते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स दैट मेक द फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और पानी की मदद से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि जब सनलाइट होती है, सूरज की रोशनी में, यानी कि दिन में अपना खाना बनाते हैं। एंड उनके अंदर होना चाहिए क्लोरोफिल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स केवल प्लांट्स होते हैं, क्योंकि केवल प्लांट्स ही ऐसे हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना बना पाते हैं। बाकी आपको अगर हम बोले कि अगर हम आपको खाद डाल दें, पानी डाल दें, धूप में खड़ा कर दें, तो आपकी बॉडी पे खाना नहीं उग सकता, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हेटरोट्रॉप्स की तरफ, ऑर्गेनिजम्स विच ईट द फूड प्रिपेयर्ड बाय ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खाना खाते हैं प्रिपेयर किया हुआ, किसके द्वारा, ऑटोट्रॉप्स के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ खाना खाते हैं, या फिर मीट खाते हैं स्मॉलर एनिमल्स का, हम उनको क्या बोलते हैं भाई, हेटरोट्रॉप्स। यानी कि हेटरोट्रॉप्स तो फिर सभी हेटरोट्रॉप्स ही हो गए, बाकी के तो पेड़ों को छोड़ो तो बाकी सब हेटरोट्रॉप्स हैं। जैसे मान लो भाई हिरन है, तो हिरन क्या खाता है, प्लांट को खाता है, तो हिरन की बॉडी पे तो प्लांट का मतलब हिरन की बॉडी पे तो कुछ भी नहीं उग सकता, ठीक है। केवल प्लांट ही ऐसा है जो अपनी बॉडी पर कुछ उगा सकता है। तो जो अपनी बॉडी पर उगा सकता है, अपना खाना खुद उगा सकता है, कह सकते हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं, यानी वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। जबकि हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो किसी का बना हुआ खाना खाते हैं। हम लोग जैसे हम लोग हो गए, या फिर हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम तो पेड़ों के ऊपर जो उगा है उसको तोड़ के खा सकते हैं, अपनी बॉडी पे कुछ नहीं उगा सकते हैं। जानवर अपनी बॉडी पे कुछ नहीं उगा सकता। नेक्स्ट आते हैं फूड वैरायटी की बात करते हैं। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल्स, फूड्स अवेलेबल टू अस। बहुत सारी वैरायटी होती है जो फूड हमें अवेलेबल होता है। जो वी ईट एवरीथिंग, क्या हम सब कुछ खाते हैं। गिवन बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ वेरियस फूड आइटम्स। नीचे ना आपको बहुत सारे फूड आइटम्स दे रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूट दीज इन द टेबल गिवन बिलो। और अब हमें क्या करना है, इसको बांटना है। नीचे जो टेबल दे रखी है, आस्क योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से कहिए, ऑल्सो टू राइट द चॉइसेस, कि वो भी अपनी चॉइसेस लिखें। अब पता है क्या है, ये देखो इतना सारा खाने का सामान दिया ना, इसका आपको बताना है कि भाई आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, इनमें से लंच में क्या खाते हो और डिनर में क्या खाते हो। सो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है भाई, टी दे रखी है, कॉफ़ी दे रखी है, सूप दे रखे हैं, पल्सेस, जैसे पल्सेस तो हमें पता ही भी हम दोपहर के खाने में या रात के खाने में खा सकते हैं। राइस है, कॉर्नफ्लेक्स है, कॉर्नफ्लेक्स जनरली हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं। बटर टोस्ट हम जनरली ब्रेकफास्ट में खाते हैं। फिश, आइसक्रीम, ये सब ना सिर्फ नाम पढ़ लेना ये अच्छे से और देख लेना अपने हिसाब से भाई क्या चीज़ हम जो है ब्रेकफास्ट में खाते हैं, क्या लंच में खाते हैं, क्या हम डिनर में खाते हैं। चलो हम आगे आते हैं चैप्टर की तरफ, ठीक है। डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट फूड चॉइसेस, अलग अलग लोगों की अपनी अपनी अलग अलग फूड चॉइसेस होती हैं। सम लाइक राइस, कुछ लोगों को राइस पसंद होता है, वेयर सम अदर मे लाइक चपातीस, हो सकता है बाकी लोगों के क्या पसंद हो भाई, चपाती पसंद हो। सम लाइक स्वीट्स, कुछ लोगों को स्वीट्स पसंद होती हैं, वेयर सम अदर्स मे लाइक सॉल्टी स्नैक्स, किसी किसी को मीठा पसंद है तो किसी किसी को सॉल्टी स्नैक्स यानी कि नमकीन स्नैक्स, जैसे कि नमकीन चिप्स, नमकीन खाना, ये सब पसंद हो सकता है। सम लाइक समोसास विद टी, यानी कुछ लोगों को चाय के साथ समोसा अच्छा लगता है, तो वाइल अदर्स मे लाइक ढोकला विद टी, बाकी लोग हो सकता है उनको ढोकला अच्छा लगता हो चाय के साथ। यानी कि हर एक आदमी की ना अपनी कुछ अलग से पर्सनल चॉइसेस होती हैं। इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश। अब इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो किसी डिश को प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है ना। जैसे आपको क्या बनाना है भाई, मान लो कि हमें बनाना है आज चाय बनानी है, तो चाय के इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए, चाय पत्ती चाहिए, हमें चीनी चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें दूध चाहिए। उसके अंदर अगर आप इलायची अदरक डालना चाहते हैं तो वो भी क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे, ठीक है। द थिंग्स नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम
आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल्स। तो जो भी चीज़ें हमें कुछ फूड आइटम को बनाने के लिए ज़रूरत होती है हम कहते हैं कि उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, यह है ना, या फिर उसके मटेरियल्स हैं। वी मे नीड 2 और मोर इंग्रेडिएंट मटेरियल्स टू प्रिपेयर फूड आइटम, है ना, एक फूड आइटम बनाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट तो लग ही जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू कुक प्रिपेयर राइस, ठीक है, टू कुक और प्रिपेयर राइस, हमें चावल बनाने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, वी नीड रॉ राइस एंड वाटर। हमें क्या चाहिए भाई, रॉ राइस एंड वाटर की ज़रूरत होती है। दस राइस एंड वाटर आर द 2 इंग्रेडिएंट्स फॉर कुकिंग राइस, ठीक है। तो ये 2 जो हो गए इसके क्या हो गए भाई, इंग्रेडिएंट्स हो गए। नेक्स्ट आ जाती है बात टू प्रिपेयर अ वेजिटेबल करी। अगर मान लीजिए हमें कोई सब्जी बनानी है तो वी नीड 1 और मोर वेजिटेबल्स, है ना, एक या एक से ज़्यादा हमें सब्जियां चाहिए होंगी, घी चाहिए, ऑयल चाहिए, डिफरेंट स्पाइसेस एंड वाटर चाहिए, अलग अलग मसाले चाहिए और पानी चाहिए। सो दीज आर दी इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जो भी चीज़ें उसमें यूज़ हो रही हैं वहाँ उसके इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे उस वेजिटेबल करी के। सम इंग्रेडिएंट्स मे बी कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। कुछ इंग्रेडिएंट्स पता है कॉमन हो जाते हैं, जैसे कि नमक, है ना, बहुत सारे चीज़ों में हमें नमक चाहिए। सभी वेजिटेबल्स जब हम बनाते हैं उसमें नमक डालते हैं या फिर ऑयल डालते हैं, ज़ीरा, है ना, बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे वेजिटेबल्स में जाता है। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि सम इंग्रेडिएंट्स में भी कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। सम इंग्रेडिएंट्स मतलब कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हो सकते हैं वो भी कॉमन हो सकते हैं अलग अलग फूड आइटम्स में। फॉर एग्जाम्पल्स और वेजिटेबल्स करी, जितनी भी वेजिटेबल करी होती है, दाल होती है, वो रिक्वायर ऑयल और घी, है ना। तो सभी को हमें क्या चाहिए भाई, ऑयल या घी चाहिए होता है। इसमें स्पाइसेस सच एज चिली, सॉल्ट, टर्मरिक, ये सब तो सभी में डलता है। सभी दालों में हम हल्दी डालते हैं, सभी में मिर्चा डालते हैं, सभी में हम नमक डालते हैं। नेक्स्ट आते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स एंड द सोर्सेज। अब ये फूड इंग्रेडिएंट कहाँ से आते हैं, इनका सोर्स क्या होता है, कहाँ से, प्लांट से मिलता है कि किसी एनिमल से मिलता है, उसकी बात करें। वी नीड डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर डिफरेंट फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमें क्या ज़रूरत होती है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, अलग अलग सामान की ज़रूरत होती है, अलग अलग मटेरियल की ज़रूरत होती है किसी भी फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। तो बात आती है कि भैया ये इंग्रेडिएंट जो है कहाँ से आते हैं। बिफोर डिस्क्राइबिंग द वेरियस सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी। वो कह रहे हैं कि इससे पहले हम ना कुछ डिस्क्राइब करें अलग अलग वेरियस सोर्सेज को फूड आइटम्स के। चलो एक्टिविटी करते हैं। सो एक्टिविटी में क्या बता रखा है आपको, टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट यूज इन प्रिपेयरिंग सर्टेन फूड्स। तो अब आपको ना बस मैं मोटा मोटा बता रही हूँ, एक्टिविटी मैं एक्चुअली नहीं कराती हूँ क्योंकि एक्टिविटी करने की चीज़ होती है, तो मोटा मोटा बता देती हूँ इसमें क्या है। अब जैसे आपको बता रखा है कि भाई हमने बटर वाला पुलाव बनाया, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें लगी, हमें चावल लगा, हमें मटर लगी, है ना, उसमें स्पाइसेस चाहिए, उसमें वाटर चाहिए। तो ये सब बताएंगे कि फिर एक एक करके कि भाई इनके जो हैं वो सोर्स क्या हैं। जैसे चावल हमें कहाँ से मिला, प्लांट से मिलता है। पीस, मटर कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। स्पाइसेस अगेन ये प्लांट पे उगते हैं। लेकिन वाटर जो है वो तो या तो रिवर में मिलेगा, वेल में मिलेगा, हैंडपम्प से आएगा, ठीक है। तो ये आपको बता रखा है, ठीक है। तो इसको पॉज करके चाहो तो अच्छे से पढ़ लेना कि खीर में क्या क्या सामान डलता है और फिर वो कहाँ से हमें मिलता है। आसान सा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो अभी कंक्लूजन पढ़ लेते हैं भाई। द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दी अबव टेबल, जो भी हमने पूरा ऊपर टेबल पढ़ी थी ना, उसके ऑब्जर्वेशन मतलब उसको देख के हमें क्या समझ में आता है। शो दैट द मेजर सोर्सेज ऑफ वेरियस फूड इंग्रेडिएंट्स आर ईदर प्लांट्स और एनिमल्स। कि भाई ज़्यादातर जो फूड आइटम्स होते हैं या तो उनके इंग्रेडिएंट प्लांट से आते हैं या फिर उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं भाई, एनिमल्स से आते हैं। 2 ही तो चीज़ें हैं जो एनिमल और प्लांट दोनों में से किसी से नहीं आती। 2 नहीं 3 चीज़ें समझ लो लगभग। हनी, ठीक है, हनी भी हम कह सकते हैं मधुमक्खी वगैरह की मदद से मिलता है ना। लेकिन नमक और जो पानी है, ये तो दो तो ऐसे हैं पक्का कि जो ना तो प्लांट से ना तो एनिमल से हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं। फूड इंग्रेडिएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो ऐसे फूड इंग्रेडिएंट्स जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। इन द प्रीवियस सेक्शन, पिछले सेक्शन में वी हैव सीन, हमने देखा दैट प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ अवर फूड इंग्रेडिएंट्स। तो प्लांट्स जो हैं वो हमारे फूड इंग्रेडिएंट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मतलब प्लांट्स हम कह सकते हैं कि वह जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना, या तो ये किसी प्लांट की रूट होंगे, या तो किसी की लीफ होंगे, या तो ये किसी का स्टेम होंगे, इस तरह से। अब हम ना जिन प्लांट्स की रूट्स खाते हैं उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो रूट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी भाई हम जो है रूट यूज़ करते हैं एज अ फूड। तो वो कौन कौन से हैं, रेडिश हो गए आपका, मूली, है ना, कैरेट मतलब आपका क्या हो गया भाई, गाजर, टर्निप, शलगम हो गया आपका, स्वीट पोटैटो और बीट, है ना। ये सब जो होते हैं आर द रूट्स ऑफ रिस्पेक्टिव प्लांट्स। तो ये तो रूट्स होते हैं। देख रहे हो शकरकंदी, स्वीट पोटैटो क्या है भाई, शकरकंदी है, ठीक है। और टर्निप ये देख रहे हो शलगम है, रेडिश मूली है, ठीक है, ध्यान से देख लेना। आगे आते हैं। इन सर्टेन प्लांट्स द स्टेम ग्रोज अंडरग्राउंड एंड स्टोर्स द फूड मेड बाय द लीव्स। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें स्टेम जो है वो क्या होती है,
नीचे की तरफ अंडरग्राउंड जो है वो ग्रो करती है एंड स्टोर कर लेती है फूड मेड बाय द लीव्स। जो खाना पत्तियों ने बनाया था बेसिकली बच्चा, ये जो आलू आप खा रहे हो या प्याज खा रहे हो या गोभी खा रहे हो या आप जो भी कुछ खा रहे हो, ठीक है, प्लांट का कोई भी प्रोडक्ट जो हम खाते हैं वो होता क्या है, वो होता है मोटा माटी प्लांट ने अपने लिए जो खाना बनाया होता है, ठीक है, प्लांट ने जो अपने लिए खाना बनाया होता है वही सब्जी या फल बन जाते हैं, ठीक है, वो एक्स्ट्रा फूड होता है उनका और वो एक्स्ट्रा फूड हम तोड़ के खा लेते हैं, ठीक है। तो वही बात कह रहे हैं कि इन सर्टेन प्लांट्स जो स्टेम होती है वो ग्रो होती है कहाँ, अंडरग्राउंड, एंड स्टोर क्या कर लेती है, फूड जो कि बनाया गया किसके द्वारा, फूड कौन बनाता है प्लांट में, लीव्स बनाती हैं, ठीक है। जिंजर, पोटैटो एंड ओनियन आर मॉडिफाइड स्टेम्स, ठीक है। ये अब आप याद रखना कि जिंजर जो है ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है, पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम है, ओनियन अंडरग्राउंड स्टेम है। Thus, these food ingredients are the parts of the stem of their respective plants. तो ये जो food ingredients है ना, ये part हैं of the stem के इन plants की, ठीक है। तो there are plants which have 2 or more parts which can be used as food ingredients. भाई बहुत सारे plants ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा part होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं as food ingredients. For example, the leaves of mustard plant. जो सरसों का पौधा होता है ना, उसकी पत्तियाँ है ना, सरसों का साग हम खाते हैं, कैन बी ईटन एज वेजिटेबल। बिल्कुल क्लियर है कि सरसों की जो पत्तियाँ होती हैं हम सरसों का साग वगैरह बना के खा लेते हैं। एंड द सीड्स आर यूज्ड फॉर गेटिंग मस्टर्ड ऑयल। उनके बीज से हम क्या करते हैं भाई, ऑयल निकाला जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या बता रखा है, स्प्राउट करने का। अब ये भी मतलब मैं आपको कैसे बस बता देती हूँ कि क्या करना है, पूरा ये एक्टिविटी है, ठीक है, तो इसको तो करना ही है, तो आपको समझा देती हूँ कि क्या लिया है आपको, मूंग या चना आपको लेना है, ठीक है। उसको क्या करना है, रात भर भिगो के रखिए, भिगो के रखेंगे, अगले दिन उसका पानी निकाल दीजिए। पानी निकालने के बाद आपको उसको गीले कपड़े में है ना बांधना है, बांध के ऐसे कहीं रख दीजिए, लटका दीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। हॉट एंड ह्यूमिड जगह पर इसको लटका दीजिए, इस पर थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे मारते रहिए। इसको गीला रखना है हमें, ठीक है, गीला, लेकिन ऐसा नहीं कि बस पानी में डुबो के नहीं रखना है, बस हल्का हल्का मॉइस्ट रखना है कपड़े को, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट डे इसमें स्प्राउट आना शुरू हो जाएगा। ठंडी का मौसम है तो 1-2 दिन और रख सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं निकलते हैं स्प्राउट तब तक हमें इसे हल्का हल्का मॉइस्ट ही रखना है। और फिर फाइनली हम इसमें से स्प्राउट्स देखेंगे। देख रहे हो आप, इसमें से स्प्राउट्स निकल आए, ये देखो वाइट वाइट जो निकल आए यही स्प्राउट्स होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। वेरियस फूड आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलोज। अलग अलग जो फूड आइटम्स होते हैं हम उन्हें क्या कह सकते हैं कि हम कैटेगरी में बांट सकते हैं कि पहला कैटेगरी हो गया हमारा सीरियल्स का। तो सीरियल्स आर क्या होते हैं, एडिबल ग्रेन्स होते हैं, है ना। सीरियल्स क्या होती हैं, खाने वाली ग्रेन्स होती है, जैसे चावल है, गेहूँ है ना, मक्का हो गई, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है, सीरियल्स हैं। तो सीरियल्स आर एडिबल ग्रेन्स। ऑब्टेन्ड कहाँ से होती हैं, फ्रॉम कल्टिवेटेड ग्रासेस से, है ना। सीरियल्स आर यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स एज स्टेपल फूड, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। हर एक के घर में या तो रोटी बनती है या तो चावल बनते हैं, फिर उसके साथ कोई अलग वेजिटेबल भले ही बन जाए, पर मोस्टली सबके घर में रोटी, चावल, है ना, ये सब तो बनता ही बनता है। तो ये हमारा स्टेपल फूड होता है। सीरियल्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, मोस्टली स्टार्च। सीरियल्स में ज़्यादातर क्या होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की वजह से हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है और स्टार्च भी होता है। गेहूँ वगैरह देखो, चबा चबा के, कभी कच्चा गेहूँ खाया, हम छोटे थे तो हमने खाया था, तो हमें याद है कि चिंगम सा बन जाता है। अगर आप गेहूँ को चबाते रहो मुँह में, अंदर निगलो नहीं, तो काफ़ी उसके अंदर स्टार्च होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स मिल जाते हैं हमें, विटामिन्स मिल जाते हैं, मिनरल्स मिल जाते हैं। 10 सीरियल्स आर एनर्जी रिच फूड, ठीक है। तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देते हैं। द मेजर सीरियल्स इन इंडिया आर राइस, व्हीट, मेज, ठीक है, ज्वार। अब आगे आते हैं पल्सेस की तरफ। पल्सेस यानी कि दाल्स। पल्सेस आर सेकेंड टू सीरियल्स इन अवर फूड। अच्छा जी, आगे देखते हैं। पल्सेस आर द सीड्स। ये क्या होती हैं, पल्सेस सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। एक्चुअली अरहर की दाल आप खा रहे हो, है ना, या कोई भी दाल आप खा रहे हो, तो वो क्या हैं, वो बीज हैं ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स के। पल्सेस आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब दालें तो आप सभी जानते हैं कि क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे प्रोटीन का। तो हमारे को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन तो अपनी दालों से ही मिल जाता है, ठीक है। वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनको भाई जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो फिर नॉन वेज वगैरह खा लेते हैं, तो उनको प्रोटीन की मात्रा उनकी बॉडी की पूरी हो जाती है। लेकिन जो वेजिटेरियन वंस हैं उनको तो दालें ज़रूर ही खानी चाहिए अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। एग्जाम्पल्स, द मोस्ट कॉमन पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर। कौन कौन सी मोस्ट कॉमन पल्सेस हैं, ग्राम यानी कि चना, पीज, पिजन पी यानी कि अरहर की दाल जो होती है आपकी, सोयाबीन, लैंटल यानी कि मसूर की दाल को लैंटल बोलते हैं, बीन्स, ग्रीन ग्राम,
यानी कि मूंग जो होती है, किडनी बीन्स यानी कि राजमा जो आपका होता है, चिकपीस यानी कि काबुली चना, वो छोले भटूरे वाला छोला, ठीक है। वेजिटेबल्स की तरफ आ जाते हैं, तो वेजिटेबल्स आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज रूट्स। तो वेजिटेबल्स क्या होते हैं भाई, प्लांट का पार्ट ही तो होते हैं। हम किसी का रूट खाते हैं, तो किसी की हम स्टेम खाते हैं, किसी की हम लीव्स खाते हैं, किसी के हम फ्रूट्स खाते हैं, विच आर यूज्ड एज फूड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फूड की तरह यूज़ होती हैं। वेजिटेबल्स आर ईटन ईदर रॉ और आफ्टर कुकिंग। अब देखो रॉ कौन सी खाते हैं, जैसे कि भी आपका गाजर हो गया, आपका खीरा हो गया, ये तो हम क्या खाते हैं, ये तो हम रॉ ही खाते हैं, ठीक है। लेकिन वेजिटेबल्स आर कुछ जो है पका के खाते हैं, जैसे कि आलू हो गया, गोभी हो गया। अब आगे आता है कि वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स। वेजिटेबल बहुत अच्छे सोर्स हैं मिनरल्स के लिए और विटामिन वगैरह पाने के लिए और रफेज के लिए, ठीक है। अब आगे आगे हम पढ़ेंगे कि भाई इनकी भी क्या वैल्यू होती है। अब आइए, सम कॉमनली यूज्ड वेजिटेबल्स आर लिस्टेड बिलो। कुछ जो हैं आपको वेजिटेबल्स यहाँ नीचे लिस्ट दी हुई है और ये बुक में काफ़ी अच्छे तरीके से दे रखी है। जैसे कि रूट वेजिटेबल्स कौन कौन सी होती हैं। कैरेट एक रूट है जो हम खाते हैं, गाजर, रेडिश मूली जो हम खाते हैं ये भी एक रूट है, स्वीट पोटैटो जो हम खाते हैं, ठीक है, ये भी एक रूट है। लीफी वेजिटेबल्स हरी पत्तेदार सब्जियां जो हम खाते हैं वो कौन कौन सी होती हैं भाई, स्पिनच, पालक हो गया, लेट्यूस जो सलाद में यूज़ होता है, फेन्यूग्रिक यानी मेथी की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, वो हम खाते हैं। स्टेम वेजिटेबल्स कौन कौन सी खाते हैं, पोटैटो दैट्स एन अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। अरबी जो हम खाते हैं और ओनियन यानी प्याज हम जो खाते हैं, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं। नेक्स्ट आते हैं कि हार्बेज वेजिटेबल्स कौन सी होती है, जैसे कि कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया। नेक्स्ट आते हैं फ्रूट वेजिटेबल्स, कुकुम्बर है ना, ये फ्रूट वेजिटेबल की कैटेगरी में आता है, सैलड वाली। टमाटो, लेडी फिंगर ये फ्रूट वेजिटेबल में आ रहा है। गॉड, पम्पकिन, पम्पकिन क्या है, कद्दू है ना, ब्रिंजल, तो ये फ्रूट वेजिटेबल्स में ही आते हैं। लेडी फिंगर क्या होती है, भिंडी, ठीक है, ब्रिंजल बैंगन। आगे आओ, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटोज आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो हमारा स्वीट पोटैटो होता है और पोटैटो होता है, ये काफ़ी रिच होता है कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है यानी कि हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देता है। फ्रूट्स की बात कर लेते हैं, तो फ्रूट्स आर द राइपेंड ओवरीज ऑफ फ्लावर। देखो फूल जो होता है ना, उसके अंदर पॉलिनेशन होता है, ठीक है। पॉलिनेशन होता है मतलब मेल और फीमेल का, कह सकते हैं मेल और फीमेल की वजह से जो नया बेबी बनता है प्लांट के अंदर, ठीक है, वो चीज़ क्या होती है, बाद में जाके धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है, पूरा फूल ही बल्कि हम कह सकते हैं बाद में कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, ठीक है। सो फ्रूट्स आर द राइपेंड मतलब पके हुए ओवरीज होते हैं किसके, फ्लावर के। फ्रूट्स आर कॉमनली ईटन रॉ। फ्रूट्स को तो हम कॉमनली भाई रॉ ही खाते हैं, कौन फ्रूट को पका के खाता है विदाउट कुकिंग, मतलब रॉ मतलब विदाउट कुकिंग। फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन, मिनरल्स एंड शुगर्स। फ्रूट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं विटामिन में, मिनरल्स में और शुगर्स में। शुगर्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में। सिट्रस फ्रूट्स यानी कि जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। तो इनमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। मोस्ट कॉमनली ग्रोन फ्रूट्स इन आवर कंट्री आर मैंगो। ज़्यादातर तो लोग क्या खाते हैं, आम खाते हैं, बनाना, केला खाते हैं, गुआवा अमरूद खाते हैं, एप्पल सेब खाते हैं, पपाया पपीता खाते हैं, पाइनएप्पल खाया जाता है, अनानास, ऑरेंज, संतरा खाते हैं, पीच खाते हैं, पियर खाते हैं, ग्रेप्स वगैरह खाते हैं, लीची खाते हैं, ठीक है। अब ऑयल सीड्स क्या होते हैं, जिनसे हमें ऑयल मिलता है, जिससे हमें तेल मिलता है। तो सीड्स ऑफ मेनी प्लांट्स आर यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल। बहुत सारे ना बीजों का यूज़ किया जाता है तेल निकालने के लिए फ्रॉम दैम, ठीक है। तो ऑयल्स आर यूज्ड एज कुकिंग मीडियम। आप जब खाना बनाते हैं तो यूजुअली पहले हम ऑयल ही डालते हैं, फिर उसके अंदर सब चीज़ें भूनते हैं। अब सब मोस्ट कॉमन ऑयल सीड्स कौन कौन से होते हैं, मस्टर्ड यानी कि सरसों, सनफ्लावर सूरजमुखी का, कोकोनट मतलब आपका नारियल का तेल हो गया, ग्राउंडनट मूंगफली का हो गया, है ना, कॉटन सीड्स का तेल निकलता है, सोयाबीन का निकलता है, सेसम तिल का तेल निकलता है। सर्टेन ऑयल्स विच कैन नॉट बी यूज्ड इन कुकिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स। कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, तो हम उनका साबुन बनाने में यूज़ कर लेते हैं। पीछे से कुछ किसी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो बहुत आवाज़ें आ रही हैं, चलो देखते हैं। शुगर्स की अगर हम बात करते हैं तो शुगर मतलब चीनी, जैसे सर्टेन प्लांट्स जो होते हैं ऑफ सम प्लांट्स आर रिच इन शुगर। अब ये वो वाली चीनी नहीं है, मतलब एक तरीके से एनर्जी तो देती है। प्लांट्स का जो फूड होता है बाद में क्या होता है, देखो सर्टेन प्लांट्स ऑफ सम सर्टेन पार्ट्स प्लांट्स के जो होते हैं वो किस में होते हैं भाई, रिच इन शुगर होते हैं, ठीक है। शुगर जो होती है वो क्या होती है बेटे, यहाँ पर शुगर का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। द स्टेम ऑफ अ शुगर केन इस जूसी। अब जो गन्ना होता है उसका जो तना होता है बहुत जूसी होता है ना, गन्ने का रस उसी से निकलता है। दिस जूस कंटेन्स शुगर। इस जूस में क्या होता है भाई, सुक्रोज होता है यानी कि शुगर होती है। क्रिस्टल्स ऑफ शुगर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉन्सनट्रेटेड शुगर जूसेस। जो क्रिस्टल्स हम बनाते हैं वो कॉन्सनट्रेटेड शुगर के इनके जूस से बनाई जाती है एंड प्योरीफाइड बाय
रिक्रिस्टलाइजेशन, है ना। प्यूरिफाई हम किससे करते हैं, फिर रिक्रिस्टलाइजेशन से करते हैं। रूट्स ऑफ बीट आर ऑल्सो रिच इन शुगर। जो रूट्स होती हैं बीट की वो भी काफ़ी ज़्यादा रिच होती हैं किसमें, शुगर में। आगे देखते हैं टी एंड कॉफ़ी की तरफ आ जाते हैं। लीव्स ऑफ टी एंड कॉफ़ी सीड्स ऑफ कॉफ़ी एंड कोको कंटेन करते हैं कैफीन। इसके अंदर क्या होता है बच्चे, कैफीन होता है। एंड कोको कंटेन कैफीन एक्ट कैसे करता है भाई, स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। तो दैट इज़ वाई टी एंड कॉफ़ी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, आप चाय पीते हो तरोताज़ा महसूस करते हो। वैसे चाय कोई सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है बेटा। एक्सेसिव इनटेक ऑफ टी एंड कॉफ़ी में हार्म आवर हेल्थ दे रखा है आपको यहाँ पर, ठीक है। सो नेक्स्ट बात पे आते हैं अब। स्पाइसेस यानी कि हमारे क्या हो गए भी, मसाले हो गए। स्पाइसेस आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट। स्पाइसेस क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं प्लांट्स का विच आर यूज टू ऐड टेस्ट, जिनका हम यूज़ करते हैं टेस्ट को ऐड करने के लिए, फ्लेवर वगैरह बढ़ाने के लिए, टू रॉर कुक्ड फूड को। स्पाइसेस हैव लिटिल और नो न्यूट्रिशनल वैल्यू। स्पाइसेस में या तो बहुत कम होती है न्यूट्रिशन वाली वैल्यू या फिर बिल्कुल ही नहीं होती है। तो इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस। इंडिया किस लिए फेमस है भाई, अपनी स्पाइसेस के लिए फेमस है। सम मोस्ट कॉमन स्पाइसेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। अब मोस्ट कॉमन जो स्पाइसेस हैं वो आपको टेबल दे रखी है। स्पाइसेस यूज्ड टू फ्लेवर अनकुक्ड फूड आर कॉल्ड कॉन्डिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी स्पाइसेस होती हैं, तो अब आप सभी को पता होगा भाई क्या क्या होता है। काली मिर्च हो गई, इलायची हो गई, अदरक हो गया, लाल मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, लौंग हो गया, ज़ीरा हो गया, पेपर हो गया, ठीक है। इनके नाम बता रखे हैं, इनके इंग्लिश नेम है ये। हींग हो गया, लहसुन हो गया, धनिया, दालचीनी, जायफल, अजवाइन, इमली, और फिर इनके इंग्लिश नेम है, ये आप याद कर सकते हैं। यहाँ भी दे रखा है वेनीला, ठीक है। वेनीला के बारे में दे रखा है। वेनीला यूज टू फ्लेवर आइसक्रीम इज ऑब्टेन फ्रॉम एन ऑर्चिड प्लांट, ठीक है। तो ऑर्चिड प्लांट से ही वेनीला जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट चॉइसेस। अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइसेस होती हैं। द थिंग्स नीड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहली बात है कि भाई ये अच्छा एक्चुअली यहाँ पे ना ये आपको वही बता रखा है जो आपने पीछे पढ़ लिया है, तो आपको समराइज़ करके बताया। हम आगे आते हैं, ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। चलो यहाँ आते हैं। फूड इंग्रेडिएंट्स मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई हमें एनिमल से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो मिल्क है, एग है, मीट है, हनी है, फिश है। ये कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम एनिमल से मिलते हैं। दो फूड इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए थे जो कि ना एनिमल से मिलते हैं ना प्लांट से मिलते हैं, वो है नमक और पानी, ठीक है। मिल्क, बटर एंड चीज़, ये तो कहाँ से मिलता है भाई, हमें एनिमल प्रोडक्ट है, बहुत ही क्लियर सी बात है। मिल्क इज़ एन इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल फॉर अस। मिल्क जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल होता है, ठीक है। वी ऑब्टेन्ड मिल्क फ्रॉम एनिमल्स। कौन कौन से एनिमल्स से मिलता है हमें मिल्क, काऊ से मिलता है, बफेलो भैंस से मिलता है, गोट बकरी से मिलता है, शीप यानी कि भेड़ से मिलता है, बफेलोज एंड काउज यानी कि भैंसे और गाय आर द मेजर सोर्सेज ऑफ मिल्क इन अवर कंट्री। तो मेनली तो गाय या भैंस का ही दूध हमारी कंट्री में ज़्यादा पिया जाता है। मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, घी, खोया, आइसक्रीम, कुल्फ़ी, ये सब जो हैं ये डेयरी प्रोडक्ट्स कहलाते हैं हमारे, क्योंकि मिल्क से बनते हैं। एग्स एंड मीट की अगर बात करें तो एग्स एंड मीट आर रिच इन प्रोटीन। तो एग और मीट जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं प्रोटीन में। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम पोल्ट्री, यानी कहते हैं ना पोल्ट्री फॉर्म में से ये ले आओ, वो ले आओ, अंडे ले आओ, ठीक है। तो पोल्ट्री जो होती है हमारी इंक्लूड्स बर्ड्स लाइक चिकन होता है पोल्ट्री फॉर्म में, हैन होता है, डक्स और गीज, टर्की बर्ड होती है एक तरीके की। तो दीज बर्ड्स आर गुड सोर्सेज ऑफ एनिमल फूड इन द फॉर्म ऑफ एग्स एंड मीट। फिश की बात करो तो फिश इज एन एक्वाटिक एनिमल, पानी में रहने वाला एनिमल है फिश। फिश एंड सी फूड आर रिच इन प्रोटीन्स एंड आयोडीन। फिश जो होती है और जो भी सी फूड होते हैं ना वो बहुत रिच होते हैं किसमें, प्रोटीन में प्लस आयोडीन में। आयोडीन भी आपको बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। फिश इज़ द मेजर पार्ट ऑफ अवर फूड फॉर पीपल लिविंग इन द कोस्टल रीजन्स। तो फिश जो होती है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो लोग समुद्र के आसपास रहते हैं वो तो मोस्टली खाते ही होते हैं फिश को। हनी की बात करें तो हनी इज़ रिच इन शुगर्स, मिनरल्स, एंजाइम्स। हनी बहुत अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए, इट्स लाइक अमृत फॉर योर बॉडी, ठीक है। इट इज़ यूज इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो जो हनी होता है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। हनी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज। तो हनी को कौन प्रोड्यूस करता है भाई, हनी बीज करती हैं। फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर, फूलों के रस से। एक्सक्रेशन ऑफ हनी फ्रॉम द बीहाइव्स इज कैरिड आउट बाय हनी एक्सक्रेटर्स। जो एक्सक्रेशन है ना मतलब निकालना हनी का फ्रॉम द बीहाइव, छत्ते से निकालते हैं ना, वो जो उन बंदों को हम बोलते हैं हनी एक्सक्रेटर्स, जो हनी को एक्सक्रीट करते हैं, निकालते हैं। विच ऑफ द प्लांट और एनिमल गिव अस मोर वेराइटीज ऑफ फूड आइटम्स। तो अब देख लेते हैं भाई, लेट अस लिस्ट द फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, तो सबको पता है एनिमल्स से हमें क्या मिलता है, मिल्क, बटर, घी, फिश, एग, हनी, मीट। और जो ऑब्टेन हमें प्लांट से होते हैं तो वो सीरियल्स हैं, फ्रूट्स हैं, टी और कॉफ़ी हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, स्पाइसेस हैं।
वेजिटेबल्स एंड शुगर है। तो कंक्लूजन क्या आता है भाई, द लिस्ट प्रिपेयर्ड अबव क्लियरली हमें शो करती है दैट द प्लांट्स गिव मोर वेराइटीज़, प्लांट्स हमें ज़्यादा वैरायटी मिलती है फूड आइटम्स की देन एनिमल्स। फिर यहाँ पर फिर कुछ आपके लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर आगे देखते हैं यहाँ क्या दे रखा है। व्हाट डू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ईट, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स क्या खाते हैं भाई, ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं, हम लोग राइस खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, चपाती खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, मिल्क पीते हैं, मिल्क के प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो खाते पीते हैं, इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, सांभर, मतलब आपको अलग अलग चीज़ें दे रखी है। ऐसी मंकी क्या खाता है, काऊ क्या खाती है, बफेलो क्या खाता है, सबके बारे में दे रखा है। ये पढ़ लेना, कंक्लूजन क्या दे रखा है वो पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव इट इज़ क्लियर दैट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। इतनी सारी बात उन्होंने बताई, तो उसमें बात मेन यही थी कि भाई अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अलग अलग फूड आइटम खाते हैं। हाउ एवर फिर भी ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम फैमिली ईट मेनी कॉमन फूड्स, है ना, सेम फैमिली के जो हैं वो कॉमन फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। जैसे अब बिल्लियाँ हैं तो बिल्लियाँ क्या करेंगी, दूध पीती हैं, ठीक है, तो सबको पता है। ऐसे ही जैसे मान लो शेर है तो सारे शेर क्या है, दूसरे जानवर का मांस खाते, तो हो गया ना कॉमन। फूड कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स, अब हम बात करेंगे जो फूड ह्यूमंस और एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। द फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय अबव, जो हमें ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रखी थी ना, वी सी दैट, हम क्या देखते हैं, ह्यूमन बींग्स में ईट बोथ प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो दोनों चीज़ें खा लेते हैं भाई, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। तो सर्टेन एनिमल्स ईट ओनली ग्रास, तो सर्टेन कुछ तो एनिमल ऐसे होते हैं जो केवल घास ही खाते हैं और प्लांट्स खाते हैं या फिर प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं। सर्टेन एनिमल्स ईट ओनली अदर एनिमल्स, कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को ही खाते हैं, उनका मीट ही खाते हैं। सर्टेन एनिमल्स ईट बोथ, है ना, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट भी खा लेते हैं, जो दूसरे जानवरों का मांस भी खा लेते हैं। अब हम कहीं ना क्लासिफिकेशन करेंगे कि भाई कौन क्या खाता है, उसके हिसाब से हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। पहले हम ये साइड में पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हम उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, है ना। केवल ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, प्लांट्स ही तो होते हैं, और ग्रीन प्लांट्स को हम, है ना, बता दिया उन्होंने, ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि यही हैं केवल जो सनलाइट में और वाटर में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स एंड ह्यूमंस डू नॉट मेक देयर ओन फूड, तो एनिमल्स और ह्यूमंस हम अपने खाना अपनी बॉडी पे थोड़ी ना उगा सकते हैं। यहाँ बनाने से मतलब है उगाने से अपनी बॉडी पर। दे ईट द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स और ईट द मीट ऑफ द स्मॉलर एनिमल्स, या तो ये वो खाना खाते हैं जो किसी प्लांट पर उगा हुआ प्लांट ने बनाया, या फिर हम किसी एनिमल को खाते हैं, ठीक है। मतलब जो नॉन वेजिटेरियन पीपल होते हैं, देयरफॉर ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन आर हेटेरोट्रॉप्स। तो बाकी तो मतलब अब प्लांट को छोड़ दो तो बाकी सब हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट, ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा फूड खाते हैं। हेटेरोट्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स। हेटेरोट्रॉप्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया हार्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस, तीसरा ओमिनिवोरस हो गया। हार्बीवोरस कौन से होते हैं, द एनिमल्स दैट ईट ओनली ग्रास, जो केवल घास वास खाते हैं, प्लांट खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, वो हार्बीवर्स कहलाते हैं। एलिफेंट, कैमल, काउ, डियर, गोट, ग्रासिफर, ये सब क्या होते हैं भाई, हार्बीवर्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स विच गेट द फूड फ्रॉम प्लांट और अदर एनिमल्स, उनको हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट बात पे आते हैं, कार्निवोर्स कौन होते हैं भाई, द एनिमल्स दैट ईट मीट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। देखो फिर से कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। लायन, टाइगर, जैकल, फ्रॉग, स्नेक, लेजर्ड, ये सब कार्निवोर्स एनिमल्स में आते हैं। सम एनिमल्स जैसे कि काइट है, वल्चर है, ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, तो जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, तो इनको स्केवेंजर्स बोलते हैं। ओमनिवोर्स कौन होते हैं, जो कि दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, हाँ, मीट ईटर भी होते हैं। द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड मीट आर कॉल्ड ओमनिवोर्स, तो जो प्लांट भी प्रोडक्ट भी खाएं और जो मीट भी खाएं दूसरों का, वो ओमनिवोर्स कहलाते हैं। ह्यूमंस ईट बोथ, है ना, ह्यूमन जो इंसान होते हैं हम तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही टाइप के होते हैं, तो हम ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आते हैं, है ना। प्लांट, हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं, हम सीरियल्स भी खाते हैं, देयरफॉर ह्यूमंस आर ओमनिवोर्स। क्रो, डॉग, आंट, कॉकरोच, स्पैरो एंड मैना आर सम ओमनिवोरस, ठीक है। ध्यान रखना, कौवा जो है रोटी भी खाएगा और कोई कीड़ा मकोड़ा मिल जाएगा उसको भी खा लेगा। कुत्ता मांस भी खाता है, कुत्ता रोटी भी खाता है। इसी तरीके से आंट, चींटी है, कॉकरोच है, स्पैरो है, इनके एग्जाम्पल हमें याद होने चाहिए। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर अवर फूड, हम ना अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स पर। फूड और आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स कौन कौन से हो गए भाई, राइस हो गया, व्हीट हो गया, पल्सेस हो गई, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब हो गए। फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स कौन से हो गए, मिल्क, चीज़, कर्ड, मीट एंड एग्स हो गए। फूड चेन की बात करो, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करता है, ईट करता है अदर को टू ट्रांसफर द फूड एनर्जी इज कॉल्ड फूड चेन। देखो फूड एनर्जी होती है प्लांट के अंदर, फिर प्लांट को जो खाएगा वो फूड एनर्जी उसमें चली जाएगी,
ठीक है। फूड एनर्जी प्लांट में भी कहाँ से आती है, वो सोलर एनर्जी से कैप्चर करके रखते हैं। फिर अगर हिरन को किसी ने खा लिया, मतलब हिरन ने क्या किया, प्लांट प्रोडक्ट खाया, उसमें एनर्जी चली गई। अब हिरन को जो खाएगा तो उसमें एनर्जी चली जाएगी। इस तरीके से ये आगे जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास इज ईटन बाय ग्रासहोफर, अ ग्रासहोफर इज ईटन बाय फ्रॉग, अ फ्रॉग इज ईटन बाय अ स्नेक। सो बहुत ही टिपिकल सी ये चेन होती है। अ फूड चेन ऑलवेज बिगिनस विद द ग्रास प्लांट, मतलब ग्रास या प्लांट से ही होती है सबसे पहले फूड चेन स्टार्ट। जो भी हार्बीवोर्स हैं उन्हीं से स्टार्ट होगी एक तरीके से। वो प्लांट प्रोडक्ट खाएंगे, फिर उनको कोई और खाएगा, तो इस तरीके से चलती है ये। ठीक है, फूड चेन बस यहाँ पर तो ये वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिवाइज किए हुए हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।